अब मना कर देगी वो, अब मेरे लिए मत लो, अब तुम बच्चों के लिए, परिवार के लिए लो। अब मेरे लिए नहीं, अब परिवार के लिए और बच्चों के लिए लो, अब मेरे लिए मत। सुख और उम्र, इन दोनों का झगड़ा। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, और उम्र जब रहती है तो व्यक्ति सुख पाने के चक्कर में पूरी उम्र गंवा बैठता है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इन दोनों का झगड़ा है, सुख का और उम्र का। रुक्मिणी जी ने अपने उस जीवन को, रुक्मिणी जी ने अपने उस चरित्र को आनंदित करा, और रुक्मिणी जी ने उस चरित्र को जब आनंदित करा तो रुक्मिणी जी ने तुरंत राजा भीष्मक से कहा, अपने पिताजी से, राजा भीष्मक से रुक्मिणी जी कह रही हैं कि पिताजी आप मुझे बताएं कि शंकर भगवान की आराधना का फल क्या है, भगवान शिव की भक्ति का फल क्या है, शंकर के पूजन का फल क्या है, शिवलिंग निर्माण का फल क्या है, शंकर के शिवलिंग की आराधना का फल क्या है, भगवान शंकर के गुणगान का फल क्या है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल क्या है। अब आप मुझे बताएं, ये मुझे सिद्ध करें। राजा भीष्मक ने कहा, रुक्मिणी, शिव की अविरल भक्ति वो भक्ति है जिसमें मांगने के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भाव नहीं। गला पकड़ रहा है, परसों जैसा कल जैसा कर दो साउंड को। दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो शिव की भक्ति से नहीं मिल सकता। भगवान शंकर की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। मेरे भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। शिव के बिना सब अधूरे। रुक्मिणी जी ने कहा तो क्या सब कुछ शिव की भक्ति से मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? करो भगवान शंकर की भक्ति। ऐसा दुनिया में कौन सा कार्य जो शंकर की भक्ति के बिना, शंकर की भक्ति से नहीं मिलता? करो शिव आराधना। रुक्मिणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी कौंडल्यपुर से पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंच गए। पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंचे और आज रुक्मिणी जी ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे शंकर के शिवलिंग की आराधना करना है, पूजन करना है। स्कंद पुराण में विदर्भ के अम्बेश्वर मंदिर का वर्णन आता है, अम्बेश्वर शिवलिंग का। जैसे अपन ने विदर्भ खंड को अगर पढ़ते हैं तो विदर्भ को अगर हम पढ़ते हैं तो विदर्भ को पढ़ने में कौंडल्यपुर का वर्णन आता है। आपको कुंडेश्वर महादेव का वर्णन अपन ने स्मरण किया। फिर अपन ने कथा में तपोवनेश्वर महादेव का स्मरण करा। उसी तरह तीसरा जो वर्णन आया है अम्बेश्वर महादेव, जहां पर माता रुक्मिणी स्वयं वन क्षेत्र में आ गई। कौंडल्यपुर को छोड़कर मां दौड़ती स्मरण करती अपनी सखियों के साथ वन क्षेत्र में पहुंच गई।
और उस वन क्षेत्र में गुफा के अंदर एक भूमि पर बैठ गए। बैठकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। नेत्र बंद कर केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। ना उस पे जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना दूध चढ़ाया, ना कोई फल चढ़ाया। केवल शिवलिंग का निर्माण कर माता रुक्मिणी जी बैठ गए। 6 वर्ष की अवस्था है मात्र 6 वर्ष। गुफाओं का मार्ग, वन क्षेत्र पूर्ण तरह से वन में ढका हुआ, भयंकर हिंसक पशु पक्षी, और मां बैठी है रुक्मिणी 6 वर्ष की अवस्था। जैसे माता पार्वती जी ने तप किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, रुक्मिणी जी ने तप किया भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और वो शंकर का तप किया, शिव का। पिता विदर्भराज को मालूम पड़ा, राजा भीष्म को मालूम पड़ा मेरी बेटी घर से गई है, सखियों के साथ वन क्षेत्र में गई है, ढूंढने के लिए निकल गए। विदर्भ की पूरी भूमि पर अपनी बेटी रुक्मिणी को ढूंढने के लिए राजा भीष्म ने अपने द्वार से द्वारपालों को भेज दिया, गुप्तचरों को भेज दिया, रुक्मिणी को देखो कहां गई। रुक्मिणी गई कहां, जरा पता करो, देख कर आओ। पूरा विदर्भ छाना, विदर्भ के जहां विराम हो रहा था उस स्थान पर वो कहते हैं भूमि का स्मरण अगर करेंगे अम्बेश्वर महादेव का, तो मोर्शी के पास में सालबर्डी, मोर्शी के पास में सालबर्डी, ये आज का नाम है, पुरातन नाम अम्बेश्वर महादेव। पुराना अगर स्मरण करेंगे तो वहाँ मोर्शी में पड़ेगा ना, मोर्शी के अंतर्गत ही आएगा। और जहाँ सालबर्डी आप लोग कहते हो, छोटा महादेव कहते हो, बड़ा महादेव कहते हो, जो भी कहते हो आपकी भाषा में, पर हमारी भाषा में अम्बेश्वर महादेव। जिस कथा का नाम माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने, श्री रवि जी राणा जी ने इस कथा का जो नाम लिया अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा, इनका मूल लक्ष्य था कि पूरे विदर्भ क्षेत्र में, पूरे विदर्भ क्षेत्र में जो हमारे स्कंद पुराण में और हमारे शास्त्रों में जिन शंकर के मंदिरों का, जो अम्बा महारानी का, और जो भगवान की विदर्भ भक्ति, जो विदर्भ राज भगवान शिव की भक्ति करे हैं, ऐसी मूल कथाओं का उद्देश्य रहे। और मैं माननीय नवनीत जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा, रवि जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा कि ये केवल तपोवनेश्वर, कोंडेश्वर, अम्बा मां, कौंडल्यपुर या मोर्शी के श्री अम्बेश्वर महादेव, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे बीच में अयोध्या से, अवध भूमि से मेरे रामलला अयोध्या की, मेरे रामलला अयोध्या के जिस टेंट में रहते थे, उस टेंट में पूरा जीवन जिन्होंने रामलला की सेवा में और उनकी आराधना में, पूजन में लगाया, ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और हनुमानगढ़ी अयोध्या से महंत श्री सत्येंद्र जी महाराज जी भी पधारे। हनुमानगढ़ी से श्री राजूदास जी महाराज जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि सुंदर जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
आपके आने से ऐसा लग रहा है स्वयं अवध के राजा श्री राघव जी यहाँ पहुंचे हैं, राम जी महाराज यहाँ पहुंचे हैं। जोरदार ताली बजाएं। सेवा देते हो बड़े भाव से। मंच पर जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं या फिर एक साइड होते जाएं, बैठ जाइए जिससे कथा प्रारंभ हो सके। सब लोग बैठ जाएं। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल स्मरण को करेंगे। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के नाम का स्मरण बड़े भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ, आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और प्रार्थना करें, भाव से निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ, हृदय से, भाव से, दिल से। कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। जितने लोग भी खड़े हैं कार्यकर्तागण वो भी बैठे। हमारे बीच में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत श्री राजीवदास जी महाराज जी पधारे हैं। श्री रामभूमि जन्मभूमि के सत्यभद्रा दास जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत है। पवित्र भगवान देवदेव महादेव की कथा
और अवध की भूमि का ही चरित्र यहाँ चल रहा। और उस बीच में एक टेंट के अंदर जहाँ राम जी विराजे थे, उनकी सेवा में परम पूज्य संत श्री सत्येंद्रदास जी महाराज जी सेवा करते रहे। और आज बड़ा गौरव का विषय है जो 22 जनवरी को मेरे राम आप सबके आनंद में अवध की पवित्र भूमि पर जहाँ टेंट में मेरे राम जी बैठे थे, आज वो स्वयं के राजमहल में मेरे राघव जी बैठे हैं। और ये मेरे पूरे भारत का, पूरे विश्व का गौरव है, पूरे भारत का गौरव है जो अवध के राजा अवध में बैठे। आप और हम जो अयोध्या पहुंच सकते हैं वो अवध पहुंचे, जो नहीं पहुंच सकते अपने अपने नगर के मंदिर, देवालय, शिवालय, घर, प्रत्येक घर के बाहर सुंदर रंगोली दीप जलाएं 22 जनवरी को। मंदिरों को फूलों से सजाएं, लाइटें लगाएं, दीप प्रज्वलन करें। प्रत्येक चौराहे को, प्रत्येक नगर को, भारत की एक एक गली, नगर, मोहल्ला, शहर, क्षेत्र, गांव, खेड़ा ऐसा सजाओ और ऐसे राम जी का जन्मोत्सव ऐसा मनाओ, ऐसा राज तिलक मनाओ कि आपके नगर के, आपके गांव के भी राजा भगवान राम जनक रहे। ऐसी पवित्रता शिव तत्व का बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रही है। रुक्मिणी जी कौंडन्यपुर छोड़कर चली गई। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी अपने पिता से कहकर गई, बिना बताए नहीं गई, बिना बोले नहीं गई। रुक्मिणी कहकर गई है, पिताजी मुझे शिव भक्ति को प्राप्त करना है, मुझे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। पिताजी मैं वन क्षेत्र में जा रही हूँ, आपने कहा कि शंकर की भक्ति करने वाला को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांग कर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। तो मैं महादेव की भक्ति करने के लिए जा। इतने खुश हुए पिता। धर्मराज भीष्म अति प्रिय, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उनकी प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं था। राजा भीष्म में और हमें बहुत अंतर है महाराज। हमारा बच्चा अगर रोज रोज सुंदरकांड में चले जाए, रामायण में चले जाए, हनुमान चालीसा में चले जाए, हमारा बच्चा रोज रोज मंदिर देवालय चले जाए, किसी संत की सेवा में चले जाए, तो घर के लोग चिल्ला के दौड़ जाते, तू तो बाबा बन जा। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ की बेटियां मंदिर तक जाएं तो लोग टांट मारने लगते हैं, ताने देने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं। आप रोज रोज अगर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग तुम्हें ताना दे देंगे, आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? तो लोगों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है अगर आप भगवान के भजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो। दुनिया के पर राजा भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न। इतनी प्रसन्नता राजा भीष्म के मुख पर थी कि आज मेरी लड़की, आज मेरी बेटी 6 वर्ष की अवस्था में शंकर की आराधना में डूबी है। दादा परदादा का जो क्रम था शंकर की आराधना का, वो मेरी बेटी भी कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पर हींग की डब्बी है क्या? अरे बोलो तो जम के। हींग रखते हो डब्बी में? एक काम करो,
8 महीने 10 महीने 1 साल हिंग की डब्बी को खाली करके धो के साफ करके अच्छे साबुन सरफ से धो के उसको बंद करके रख दो या खोल के रख दो। 1 साल के बाद उस हिंग की डब्बी को सूंघ कर देखना उसमें हिंग की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी। अरे बोलो तो आएगी ना। हिंग की डब्बी को खाली कर दिया, हिंग की डब्बी को धो दिया, गर्म पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, सर्फ से धो दिया, तो भी हिंग की खुशबू उस डब्बी में आती है। उसी तरह हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज भगवान की भक्ति करते 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 चले जाते हैं तो वो अपनी भक्ति की सुगंध अपनी आने वाली पीढ़ी को छोड़ जाते हैं और वो सुगंध दिखती है, वो सुगंध नजर आती है। आप जितने भी शंकर की कथा में बैठे हो, आप जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सब इत्र की अर्थात हींग की वो डब्बी हो जिसकी सुगंध नहीं गई। 84 लाख को कहना 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिलती है। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली और उस योनि में भी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, उस योनि में भी आप 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान का भजन कर रहे हो। तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि आप हींग की वो डब्बी हो जिसको इतने बार प्राण त्यागने के बाद भी शंकर की भक्ति तुम्हारे भीतर है, हींग की गंध तुम्हारे भीतर है। आज वो गंध समाप्त नहीं। कितना प्रयास करा। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं। महंत श्री राजीव दास जी महाराज जी और रामभूमि जन्मभूमि से सत्येंद्र दास जी महाराज जी विराजमान हैं। कितना प्रयास करा लोगों ने, कितनी बार मंदिर नहीं मंदिर गायब हो गया, दूसरा धर्म अपना स्थापित कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी सनातन धर्म का कोई शेर तो जागा और सनातन धर्म की पताका तो किसी ने फैलाई, जो अवध में वापिस राम जी महाराज विराजमान। अवध में भगवान राम जी विराजमान हुए। ये शिव तत्व है, गंध नहीं गई। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, राजा भीष्मक के हृदय में सुख का अनुभव हो गया, राजा भीष्मक आनंदित हो गए। आज मेरी बेटी ने जो काम किया, शंकर की भक्ति उसके परदादा करते थे, उसके दादा करते थे, आज मेरी बेटी शिव भक्ति करने के लिए गई है। प्रसन्नता है। तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चे 1 लोटा जल शिव को चढ़ाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चों के मुख से गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह जय जय श्री राम या हर हर महादेव निकले, प्रसन्न होना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकले, प्रसन्न होना। भगवान का नाम निकले, प्रसन्न होना। आज समझना कि तुम्हारी दौलत तुमने तुम्हारे बच्चों को दी है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। ये प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद का होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न थे राजा भीष्म, बहुत प्रसन्न। और वो झूठी हंसी नहीं थी राजा भीष्म की, वो प्रसन्नता राजा भीष्म की झूठी नहीं थी, वो प्रसन्नता आनंद की थी। अच्छा एक बात बताओ,
गिलास तुम्हारा जो पानी का गिलास होता है वो थोड़ा सा फूटा है। फिर भी तुम पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? अरे बोलो तो जम के, पीते हो ना। और वही गिलास उसमें झूठन लगी है, जो झूठन लगी उसमें, रोटी का टुकड़ा लगा, सब्जी लगी, पूरा भिड़ रहा है अंदर से, पूरी झूठन लग रही है उसको, उससे पानी पी लोगे क्या? बोलो जम के, बोलो जरा। नहीं पियो। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। उसी तरह मनुष्य की एक आंख फूटी हो चलेगी, हाथ टूटा हो चलेगा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाला एलईडी चालू करिए। आंख टूटी हो चल जाएगा, हाथ टूटा हो चल जाएगा, पांव टूटा हो चल जाएगा, पर मनुष्य झूठा हो वो महादेव को बिल्कुल नहीं चलता। टूटा चल सकता है पर झूठा नहीं चलेगा। और झूठ शिव को प्रिय नहीं, इसीलिए शंकर भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की प्रियता सत्य है, झूठ नहीं प्रियता है। शिव की प्रियता सत्य में। झूठ मेरे महादेव को प्रियता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अब रुक्मणी जी के हृदय में वो भाव जागृत हो गया। रुक्मणी जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। एक गुफा, वन क्षेत्र, हिंसक वन, पशु पक्षी सब, और वहां रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी बैठी। रुक्मी आया, रुक्म बाहु आया। पिता राजा भीष्मक से कहा, पिताजी 6 वर्ष की रुक्मणी जी वन में चली गई और आपको चिंता नहीं, आपको चिंता नहीं है। राजा भीष्मक ने जो शब्द कहा वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। रुक्मी कह रहे हैं कि रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था में वन में चली गई, तुम्हें चिंता नहीं है क्या? तुम्हें टेंशन नहीं? मना कर दिया। राजा भीष्मक ने कहा, मेरी बेटी रुक्मणी जिस महादेव का भजन करने के लिए गई है, जिसके भरोसे गई है, जिसका नाम लेकर गई है, जिसका स्मरण कर कर गई है, घर से निकली थी और शंकर का नाम लेकर निकली थी। अब शंकर की बेटी हो गई, मेरी बेटी नहीं है। शिव की पुत्री, शंकर की बेटी, शिव की पुत्री। अब मेरी बेटी नहीं, शिव की पुत्री है। आप अपने घर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर निकलते हो, आप अपने घर से भगवान का नाम लेकर निकलते हो, आप अपने घर से हर हर महादेव का